अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दूसरे चैनल्स की तरफ वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अ प्लास्टिक रॉड इज़ रब्ड विद अ ड्राई क्लॉथ। द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज इट हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, गेन न्यूट्रॉन्स, लॉस्ट न्यूट्रॉन्स। अब आप देखें प्लास्टिक रॉड जो है वो क्या होगी है, पॉजिटिवली चार्ज होगी है। तो गेन तो नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉन्स, वरना मज़ीद नेगेटिव हो जाती। गेन करना न्यूट्रॉन या लॉस करना न्यूट्रॉन, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका आंसर है सी, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2। द पार्ट ऑफ ऑसिलोस्कोप विच कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रॉन गन। नहीं, इलेक्ट्रॉन गन तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करती है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट, नहीं, वो तो डिफ्लेक्ट करती है। बी, ग्रिड, यस, ग्रिड होता है वो चीज़, कंट्रोल ग्रिड उसको कहते हैं। जबकि फ्लोरेसेंट स्क्रीन तो वो होती है जिसके ऊपर जाके बम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो आंसर इज ग्रिड। ये इसकी डायग्राम है जो आपकी बुक से उठाई है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3। द इंस्ट्रूमेंट विच स्टोर्स चार्ज इज इलेक्ट्रोस्कोप। नहीं, स्कोप तो आपको पता है देखने की चीज़ होती है, तो इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स को देखने की चीज़। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है। कैपेसिटर, हाँ, कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करता है, इंडक्टर नहीं। तो कैपेसिटर जो है, दिस इज द आंसर। ये कैपेसिटर की तस्वीर है। कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं जिसपे ऑपोजिट चार्ज स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द काउंट रेट फॉल्स टू अ वेरी लो रीडिंग by placing a paper between radioactive source and detector. Which type of radiation is emitted by the source? बिल्कुल जिस तरह मैंने पिछला गैस पेपर दिया था आपको उसी तरह का है। कौन सी चीज़ है जो कि सिर्फ कागज़ से ही टकरा के रुक जाती होती है? अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे तो बहुत पहलवान, गामा गामा पहलवान की तरह है, तो वो तो नहीं हो सकती। बीटा उससे कम है। सो अल्फ़ा रे होती है जो सिर्फ पेपर के साथ भी टकरा के रुक जाती होती है। ये आपको डायग्राम याद कराऊँ कि अल्फ़ा रेस सिर्फ पेपर से रुक जाती है, बीटा रेस उसमें से गुजर जाती है, एल्यूमिनियम से रुक जाती है, और गामा रेस या गैमा रेस उसमें से भी गुजर जाती है, इवन कुछ लेड में से भी गुजर जाती है। क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1 डे, यानी कि एक दिन में उसकी कितनी रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे टू द ओरिजिनल नंबर। वट फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, यानी पहले दिन के बाद हाफ रह गए, अब सेकंड डे के बाद कितने रह जाएंगे। तो इसका प्रोसीजर ये होता है, फर्स्ट डे के बाद 1/2, सेकंड डे के बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, थर्ड डे के बाद क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इस तरीके से चलते होते हैं। तो इसका आंसर बड़ा ऑब्वियस है, 1/4। ये आप इसकी डायग्राम देख लेते, और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर इतने हैं। एक दिन गुजरने के बाद कितने हो जाते हैं, नंबर्स बाय 2। 2 दिन गुजरने के बाद नंबर्स बाय 4। अगर इसी तरह 3 दिन गुजर जाएँ तो नंबर्स बाय 8। Question number 6. If an object is placed between f and 2f in front of convex lens, then image formed is। अब आप जहन में रखें कि कॉन्वेक्स लेंस में तकरीबन तमाम ही रियल इमेजेस होते हैं, एक्सेप्ट जबकि ऑब्जेक्ट प्लेस हो एफ और लेंस के बीच में। तो यहाँ पे आंसर रियल, इन्वर्टेड, और अब सोचने की बात है डिमिनिश तो तब होता है जब बिल्कुल इन्फिनिटी भी रखा हो या 2f से भी काफ़ी दूर हो, तो यहाँ मैग्नीफाइड इमेज होगा। ये आप इसकी डायग्राम देखें, जब भी f और 2f के बीच में रखा जाएगा तो दूसरी साइड पे वो 2f के बैक साइड पे इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, रियल इमेज। क्वेश्चन नंबर 7। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन वैक्यूम इज, जल्दी में गलत नहीं कर देना, 332 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम के अंदर आपको पता है लाइट तो ट्रैवल कर सकती है, साउंड ट्रैवल नहीं करती, तो 0 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं, एक बच्चा है, उसने एक बेल को एक जार के अंदर रखा हुआ है और उसके अंदर हवा भी मौजूद है। तब उस बेल को जब वो प्रेस करता है तो उसको सुनाई देती है आवाज़, लेकिन उसी जार में से जब हवा को निकाल देता है वैक्यूम पंप के ज़रिए तो इसके अंदर वैक्यूम हो जाता है। तब जब बेल प्रेस करता है तो इसको कोई आवाज़ नहीं आ रही, बच्चा नाराज़ भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन is 2400 megahertz. The wavelength of these waves will be 0.125 मीटर। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, v इज इक्वल टू लेमडा एफ। इसी को लिखने का एक और तरीका भी होता है, v ऊपर नीचे f और लेमडा, यानी अगर लेमडा आपने कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह होगा, v डिवाइड बाई एफ। अगर f कैलकुलेट करना है तो v डिवाइड बाई लेमडा। हमने क्या कैलकुलेट करना है, लेमडा वेव लेंथ, तो v डिवाइड बाई एफ करना होगा। तो v क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये स्पीड होती है जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। और नीचे क्या आएगा, 2400 मेगा, 2400 इंटू 10⁶। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.125 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9।
द पार्ट ऑफ द डीसी मोटर आपने ध्यान में ले आनी है, विच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कॉइल आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। आर्मीचर नहीं, कार्बन ब्रशेस नहीं, कम्यूटेटर और स्लिप रिंग्स के अंदर इंसान कंफ्यूज हो सकता है। याद रखें कि कम्यूटेटर होता है डीसी वाले के अंदर, इसी को स्प्लिट रिंग्स भी कहा जाता है। या फिगर देख सकते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं। अगर एसी मोटर होता तो उसका जवाब फिर स्लिप रिंग्स होता। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इट्स मोशन विल बी। बहुत आसान, ये सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन है। या डायग्राम देखें, जो भी चीज़ ऊपर से फेंकी जाती है इस मोशन में ऊपर नीचे ही मूव करना शुरू कर देती है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन with a constant or varying speed and in a single dimension is called rectilinear motion. Question number 11. 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. Its equivalent resistance will be, बहुत ही आसान, 1.2 ohm. कैसे कैलकुलेट हुआ है? ये फार्मूला होता है 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2. विद इसको अगर चूँकि दो ही रेजिस्टेंस है ज़्यादा होते तो और भी रखे जा सकते थे +1/RC। और दूसरी तरफ R इक्विवेलेंट का ये भी फार्मूला कर सकते हैं, इसी को सॉल्व करके सिंप्लीफाई, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1.2, 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1.2। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओम्स लॉ, नहीं वो तो V इक्वल टू IR होता है। कूलम्स लॉ, नहीं वो तो चार्जेस का होता है। लेंजेस लॉ और फैराडेज लॉ, इन्हीं में से है, और फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ के साथ आप ये पिक्चर ज़रूर ध्यान में रखें, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। अगर अक्सर लोगों को ये भूल जाए कि ये परपेंडिकुलर है और सबसे पहले कौन है, तो मैंने इसको याद करने का तरीका रखा हुआ है, फादर, मदर एंड चाइल्ड। फादर थंब को रख लें, मदर इंडेक्स फिंगर को, और इलेक्ट्रिक करंट यानी चाइल्ड वो मिडल फिंगर को। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म करें, हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अपलोड करेंगे।